जैसे जैसे नाना जी बताते थे वैसे करता था, पापा बताते थे वैसा भी करता था। फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट लगा कि स्पोर्ट्स में मुझे कुछ करना चाहिए। विश्वानंद जी गुरुजी है, तो उनको हम मतलब एक दो आसन बताए थे मैंने। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे विष्णु समाज का पौधा है, तो इसे और भी बड़ा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। योग रत्न विनर हूँ 2 बार, और एशियन के 2 गोल्ड मेडल है मेरे पास, वर्ल्ड के 2 गोल्ड मेडल है, और खेलो इंडिया में मेरे पास 3 मेडल है, जिसके अंदर 2 गोल्ड मेडल है और नेशनल गोल्ड मेडल। इंडिया का फ्लैग कंधों पे आया था, वो अलग ही प्राउड मूवमेंट था मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम कि मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता है। और डाइट की बात करें तो अपने राजस्थान में दूध राबड़ी है, वही डाइट है हमारी। जी सर, मेरे गुरु का नाम है यशदीप सिंह कछवा, और मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरे वर्ल्ड और एशियन के अंदर गोल्ड मेडल आ रहे हैं। जैसे एशियन में मेडल लेके वैसे ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ और भारत को रिप्रेजेंट करूँ। 3 देशों के प्रतियोगी हैं और भारत की चुनौती ऋतिक बिश्नोई के रूप में है यहाँ पर। प्रतिभाएं जो होती हैं वो काफी समय तक छुपी भी नहीं रह सकती। उनको रास्ते मिल जाते हैं और वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। नमस्ते खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त रिवील जोधपुर न्यूज चैनल। अभी जिनके घर में बैठा हुआ हूं ये हैं ऋतिक बिश्नोई और अंजलि बिश्नोई। दोनों ने योगा के अंदर इतना नाम कमाया है कि हर जगह जो है इनको योगा के नाम से इनको जाना जा रहा है। इनकी पहचान योगा से जुड़ चुकी है। फिलहाल के लिए आज हमारे साथ में हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये योगा के प्रति इनका झुकाव बढ़ा, क्यों योगा में ही अपना सपना संजो रखा है इन्होंने और कहाँ तक इनको जाना है। फिलहाल के लिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक जिक्र कर दूं कि पीछे आप देख सकते हैं इतने सारे मेडल्स लगे हुए हैं, इतने सारे मोमेंटो हैं। ये सभी इन्होंने कई सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके इन्होंने प्राप्त किए हैं। शुरुआत करते सबसे पहले ऋतिक से। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिवील जोधपुर न्यूज चैनल पे। नमस्ते सर, मेरा नाम ऋतिक बिश्नोई है और मैं एशियन और वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऋतिक, सबसे जरूरी बात है कि आपको काफी लोग देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको बोलते हैं आप ही हो ना वो ऋतिक जो वहां पे थे। कैसा लगता है सुन के? जी सर, बहुत बढ़िया लगता है कि जो मैंने मेहनत की है उसका फल कभी मतलब मिलता है। अगर बात की जाए योगा की तो कितने साल हो चुके हैं आपको योगा प्रैक्टिस करते हुए? सर 8 साल हो गए करीब। क्या उम्र थी उस समय आपकी? 8 साल। 8 साल के थे और अभी 16 साल के हो गए। जी। अपने जो भी उम्र है उससे आधी उम्र से इन्होंने शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? मतलब कोई परिवार में आपकी योगा करता है, सिखाता है, या आप कहीं गए थे, कोई ऋषि मुनि मिल गए योगा वाले, क्या हुआ? सर जब कोविड था, लॉकडाउन था, तो पापा घर पे ऐसे ही मतलब पुशअप्स वगैरह डिप्स वगैरह करवाते थे। और कभी ननिहाल जाता था तो नाना क्या है कि आर्मी मैन है, तो वहाँ पे मतलब मैं पूछता था कि आपके आर्मी में कैसे क्या होता है, तो वो आप बताएं। तो जैसे जैसे नाना जी बताते थे वैसे करता था, पापा बताते थे वैसा भी करता था। फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट लगा कि स्पोर्ट्स में मुझे कुछ करना चाहिए। फिर एक दो आसन देखे स्वामी जी के, और फिर मैं और नाना जी हम गए थे, हमारे चाचीवाल दौरे पर मंदिर है विष्णु समाज का, और तो उधर विश्वानंद जी गुरुजी है, तो उनको हम मतलब एक दो आसन बताए थे मैंने। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे विष्णु समाज का पौधा है, तो इसे और भी बड़ा किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक अकेडमी बताई पाउटा से रोड पे, तो वहाँ पे जाके मैंने स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं आपको योगा करते हुए देखता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, जब इनको मैं खेलो इंडिया में जब ये कर रहे थे मैं वहीं पे मौजूद था, और भी कई जगह मैं इनको देख चुका हूँ लाइव। एक बार अशोक उद्यान में प्रोग्राम था जहां पे मैं आया था, आपको देखा था, मैंने आवाज भी लगाई थी। तो कहने का मतलब जब ये योगा करते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं हाथ ना मुड़ जाए। अपने से तो होता नहीं है। फिलहाल के लिए और जानकारी लेते हैं आपसे। अभी आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं? सर अभी 12th पास हुआ हूँ और बीए फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट किया। परसेंटेज की अगर बात करूं तो कितने बने 12th में? सर 83। 83? समय मिला था पढ़ाई को आपको? सर समय निकालना पड़ता है, समय होता किसी के पास नहीं है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? योगा मत बोल देना। हिंदी। हिंदी? जी। हिंदी क्यों? हिंदी सर मतलब आसान है पढ़ने में, और उसके साहित्य वगैरह देखने के लिए सर। अब तक की अगर बात करूं 8 सालों के अंदर आपने कौन कौन से अचीवमेंट प्राप्त किए? मतलब लाइक खेलो इंडिया तो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा और कौन कौन से आपने बड़े अचीवमेंट लिए? सर मैं योग रत्न विनर हूँ 2 बार, और एशियन के 2 गोल्ड मेडल है मेरे पास, वर्ल्ड के 2 गोल्ड मेडल है, और खेलो इंडिया में मेरे पास 3 मेडल है, जिसके अंदर 2 गोल्ड मेडल है, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे वहाँ के टीचर आपको कहते थे कि आप हमारे योगा टीचर बन जाइए सर? हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या सोचते हैं? अभी ऋतिक 16 साल का हो चुका है, अभी उम्र खूब बाकी पड़ी है। 8 साल बाद आप यहाँ पहुंच चुके हैं, अब 8 साल बाद कहाँ? सर 8 साल बाद मैं ट्राई करूंगा कि ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल ले। क्या बात है, आप एक बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई बार? सर 2 बार, 2 बार। और एशियन और वर्ल्ड के अंदर। हाल ही में बताना चाहूंगा, हाल ही में जून के अंदर एक कंपटीशन था अहमदाबाद के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल उन्होंने पहना हुआ है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप थी जिसमें 78 कंट्रीज शामिल हुई थी, उसमें से ऋतिक फर्स्ट आया है और गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। ये इस मूवमेंट के बारे में कुछ बताइए कि क्या कंपटीशन था, क्या व्यवस्था थी वहां पे? सर जिसके नेशनल के अंदर मेडल लगे हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और बाकी इवेंट के भी सभी बच्चों को बुलाया था। जो एशियन के अंदर जिनके मेडल थे उन बच्चों को भी बुलाया। फिर हम सबके बीच में ट्रायल की गई, उसमें सिलेक्ट किया गया, जिसमें मैं 2 इवेंट में सिलेक्ट हुआ था, आर्टिस्टिक सिंगल और आर्टिस्टिक पेयर। फिर हमारा कैंप हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में, वीर सावरकर स्टेडियम है, तो सही है उधर। तो उधर हमारा 1 महीने का कैंप चला था। फिर उसके अंदर मतलब रूटीन था कि सुबह जल्दी उठना, फिर दोपहर को रेस्ट, सेशन वगैरह होते थे 2-3 दोपहर को, और फिर शाम को वापस प्रैक्टिस। ऐसा हमारा 1 महीने का चला था। फिर हम 4 जून से 8 जून तक हमारा कंपटीशन था वर्ल्ड का। हम फिर मतलब काकरिया था स्टेडियम, उधर पास में गए थे, फिर उधर स्टार्ट हुआ था। मैं एक सच्ची अच्छी बात बताइए ऋतिक, मतलब उम्मीद थी कि आप फर्स्ट आ जाओ लौटे? सर उम्मीद तो नहीं, पर ऐसा था, प्रैक्टिस किए तो हाँ लग रहा था कि मेडल तो लगे। और एक वो मोमेंट वो वक्त जिस समय ये अनाउंस हुआ कि फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऋतिक, तालियां बजी, वो माहौल। जी सर, जब इंडिया का फ्लैग कंधों पे आया था वो अलग ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम कि मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता है। जी आपका मैंने एक बार पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था, आप एक बात बोलते हैं आपके फादर का एक सपना है, क्या सपना थोड़ा बताएंगे? जी सर, पापा बोलते हैं कि जो मतलब इंडिया का फ्लैग लेके पूरे ग्राउंड के अंदर घूमना है जब गोल्ड मेडल आएगा सर। और वो आप जरूर करेंगे जी 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 8 साल बाद? जी जी, या ट्राई तो करूंगा, पर जब ओलंपिक में शामिल हो जाए योगा तो स्टार्ट तो है। देख सकते हैं इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी आशाएं लेकर ये बच्चा आगे बढ़ रहा है। और अभी 16 साल का, जिस वक्त शायद मैं कह सकूं आज भी 16 साल के कई बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं कि जीवन में करना क्या है। वो रट्टा मारते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है 12th में 83% लाके भी योगा के अंदर इतना नाम किया और अभी हाल ही में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चों को मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो वर्तमान सरकार है, जो हमारे केंद्र सरकार है, वो इनको आगे बढ़ाए, इनको आगे लेकर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ही घर के अंदर 2 हीरे। कैसे? ऋतिक और साथ में अंजलि। जब ऋतिक का जन्म हुआ था उससे 2 साल पहले अंजलि का जन्म हुआ था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि दोनों भाई बहन एक ही साल से शुरुआत करेंगे योगा की। दोनों की शुरुआत हुई और अंजलि ने भी काफी सारे मेडल्स जीते हैं। अंजलि, आपसे अगर बात करूं तो कौन कौन से मेडल्स जीत चुकी हैं आप? मैंने एशियन में 2 गोल्ड मेडल लिए हैं, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल लिया है, और सीएम सर से सम्मानित हुए हैं अभी, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत सर से सम्मानित हुए हैं, और रामदेव बाबा के साथ हमने स्टेज शेयर किया है, उनके साथ योगा किया है हमने। अच्छा, जी तो उस वक्त उन्होंने कुछ टिप्स दिया, कुछ बताया? ये नहीं कहा कि आप मेरे उधर ही आ जाओ पतंजलि? ने कहा था, पर सर हम भी तो इवेंट और मम्मी पापा को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। हमें योगा यहीं से राजस्थान से ही खेलना है। अगर मौका पड़ जाए, अगर आपके पेरेंट्स एग्री हो जाएं तो आप जाना चाहेंगे पतंजलि के जी वहाँ? नहीं सर, हम नहीं जाना चाहेंगे। उनको बुरा लग जाएगा फिर? उनको बुरा लग जाएगा, पर हमें भी तो पीछे सोच के बैठना पड़ेगा कि हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पढ़ाई के साथ में ये सब कुछ कर रहे हैं। ऋतिक तो अभी फर्स्ट ईयर में आ चुका है, आपकी अगर बात करूँ तो आप थर्ड ईयर में? नहीं सर, मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, फर्स्ट ईयर के एग्जाम अभी सेकेंड ईयर में आऊंगी। अंजलि, अगर आपकी बात करूँ, आगे क्या सोचती हैं आप? योगा स्कूल में योगा टीचर बनना, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए वो, या पतंजलि में कोई आपको अच्छा पद मिल जाए वहां, या फिर ओलंपिक, या फिर कुछ और? सर ओलंपिक है फर्स्ट ड्रीम, तो सेकंड जॉब मिल जाएगी, बट पहला ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। जैसे एशियन में मेडल लेके आई, वैसे ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ और भारत को रिप्रेजेंट करूँ।
कुछ रूटीन्स की अगर बात करूं, आपकी दिनचर्या क्या रहती है आप दोनों की? सुबह से लेके रात तक में कितने समय आप योगा करते हैं? कितने क्या क्या खान पान में आपके बदलाव रहता है, कुछ बताएंगे आप? सर हम सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर शाम को 3 घंटे और प्रैक्टिस करते हैं। और डाइट की बात करें तो अपने राजस्थान की दूध राबड़ी है, वही डाइट है हमारी। सही बात है। ऋतिक, फादर क्या करते हैं आपके? सर बस ड्राइवर है। अच्छा, मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ। और परिवार में कौन कौन है आपके अभी? अभी दादाजी है, दादी जी है, बुआ, फूफा जी और पापा मम्मी और मैं और अंजलि। मैंने कहीं आपको आयोजन में देखा है, आपके समाज के भी कई आयोजन है, उसमें आप कई बार जाते हो, योगा सिखाते भी हो, कई बार आपको बड़े बड़े सम्मान मिल चुके हैं जो शायद हर एक व्यक्ति की एक राजस्थान में आप एक स्पेशली जोधपुर मारवाड़ में यूं है कि आप कटे भी किन प्रोग्राम में जाओ तो आपने आपने मान सम्मान मिलना चाहिए, आपने कोई सांपो पहना दे, कोई माला पहना दे, इन तरह का विचार लेके कई लोग निकले करे समाज सेवी जो है। लेकिन आपको ये सब कुछ जो है बिना बोले बिना कुछ किए, आप मतलब किया तो बहुत कुछ है आपने, बिना बोले आपको सब कुछ मिलता है ये। आपको नहीं लगता कि इससे कई लोगों को थोड़ा सा फील भी होता होगा, ईर्ष्या होती होगी? सर हो तो सकती है, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप भी मेहनत करो और आप भी ऐसे कर सकते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं जो काफी जो फिल्मों देख के जो है प्रभावित हो रहे हैं, गलत दिशाओं में जा रहे हैं, रील बनाते रहते हैं, कभी क्या करते हैं, अ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिद करते हैं, पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं, कई चीजें ऐसी हैं। अ, आप उनको कुछ संदेश देना चाहे तो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहें, तो आपके अंदर जो भी हॉबी होगी वो अपने आप निखर के बाहर आएगी। अभी कोई लोग कहेंगे कि मैं भी तो इंस्टाग्राम है, तो मैं नहीं चलाता, मेरे पापा चलाते हैं इंस्टाग्राम मेरा। और बाकी को यही कहना है कि कोई भी स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स जरूर करें। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एथलेटिक देखे होंगे, कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। चाहे वो मैं पूजा बिश्नोई की बात करूं, परिणीति बिश्नोई की बात करूं, रवि बिश्नोई की बात करूं, लेकिन ऋतिक बिश्नोई और अंजलि बिश्नोई ने कई अचीवमेंट्स लिए हैं, कई जगह जा चुके हैं, बहुत कुछ इनका नाम हो रखा है, लेकिन सोशल मीडिया से दोनों बच्चे बिल्कुल दूर हैं। इसीलिए कई लोग इनको खोजते होंगे तो मिलते नहीं होंगे इनको। जब मैंने इनके फादर से बात की तो मैंने इनको बोला कि सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत डालते रहा करो, तो रिसेंट में शुरू किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऋतिक आपको कहीं दिखे इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा योगी ऋतिक बुद्धनगर, आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये प्रोफाइल है, आप यहाँ पे जाके इनको फॉलो कर सकते हैं ताकि ये जहां भी जा रहे हैं वो आपको दिख सके। ऋतिक, क्या होता है कि कोई भी प्रतिभा होती है, उसके पीछे ना कोई होता है, कोई भी कला होती है उसके पीछे कोई कलाकार होता है। जैसे अर्जुन को अगर तीर चलाना आया तो उसका भी कोई गुरु रहा होगा। अगर मैं ऋतिक की बात करूं कि ऋतिक जो योगा में इतना दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, इसके पीछे कौन आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको शुरू से लेके अभी तक की जो शिक्षाएं दी हैं? जी सर, मेरे गुरु का नाम है यशदीप सिंह गजवा। और मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरे वर्ल्ड और एशियन के अंदर गोल्ड मेडल आ रहे हैं। वो अच्छा सिखा रहे हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके भी गुरु वही हैं? जी मेरे गुरु भी वही है। शुरू से आप, जब से आप योगा कर रहे हैं तब से उनसे जुड़े हुए हैं? जी। फिलहाल के लिए कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है और केंद्र सरकार है, उनसे ऋतिक और अंजलि के फादर साहब कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको सुनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं।